नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 14 जून और आज के सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एनालिसिस के डिस्कशन ऑफ असम ट्रिब्यून में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम के रिलेटेड, क्योंकि हमारे CM श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने मंथली स्टाइपेंड देने का अनाउंस किया है अंडर दिस स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम। ना ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम यही है दैट गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट है ना हायर स्टडीज़ में उसको बढ़ाना है और साथ ही साथ कॉम्बैट करना है चाइल्ड मैरिज जैसे ईविल को असम से। तो यस, क्लियरली बोला गया दैट इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू द एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट्स, जिससे वो गर्ल स्टूडेंट परस्यू कर सके अपने हायर एजुकेशन स्कीम के अंदर। इस स्कीम की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा वो क्या है, क्लियरली बोला गया गर्ल्स स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन हायर सेकेंडरी या फिर फर्स्ट ईयर डिग्री या फिर PG फर्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट वेंचर स्कूल से या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ये लोग अगर पास आउट कर मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तभी ये लोग एलिजिबल होंगे। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नो 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 नो। और हाँ, रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अमीर है गरीब है, वो रिगार्डलेस ऑफ दैट ईच एंड एवरी गर्ल स्टूडेंट्स अंडर दिस स्कीम इज एलिजिबल फॉर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम। इसके तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितना है, देखो क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिलेगा ₹1000 पर मंथ और एनुअली 10 महीने इनको ये दिए जाएंगे, राइट। जो फर्स्ट ईयर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹1250 पर मंथ है ना, और जो पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं दे विल रिसीव ₹2500 पर मंथ। बट इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं दैट अगर आप MP या फिर कोई MLA के डॉटर हो देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस, या फिर कोई मिनिस्टर के ही डॉटर क्यों ना हो यू विल नॉट बी एलिजिबल अंडर इट, राइट। मैरिड गर्ल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है, पर जी हाँ एक्सेप्ट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर BEd कोर्स अगर कर रही है मैरिड कोई स्टूडेंट मतलब गर्ल स्टूडेंट देन यस दे आर एलिजिबल फॉर इट, राइट। अगर आपको प्रज्ञान भारती के अंडर स्कीम के अंदर ऑलरेडी स्कूटर मिल गया है देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर इट एंड स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इनएलिजिबल फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यहाँ पे केओटिक सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। देखो बताया जा रहा है गुवाहाटी के बारे में। गुवाहाटी जो क्या असम का एकमात्र ऐसा रीजन है जो क्या बहुत ही ज़्यादा हेवीली पॉपुलेटेड रीजन है, राइट। और अगर हमें सिर्फ आसाम का एक ही बोलूँ, पूरा अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देख लोगे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके बाद दूसरा बड़ा कोई सिटीज़ ही नहीं है, राइट। मतलब है ऑफकोर्स इससे सब कोई छोटे ही है ना। एनीवेज, सो गुवाहाटी बोला तो जा रहा है दैट साउथ ईस्ट एशिया का हम लोग फ्यूचर गेटवे हम लोग इसको बोल रहे हैं, बट स्टिल अगर अभी भी गुवाहाटी में कंस्ट्रक्शन वर्क देख लोगे, उसका एग्जीक्यूशन देख लोगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेवीली प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज़ अगर देख लीजिएगा कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं कहीं पे फ्लाईओवर्स चल रहा है, केबल को इंस्टॉल किया जा रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, दैट इससे जो नॉर्मल इंसान का जो आवाजाही में प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। दैट इज़ क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रही है तो हम उनके एटमॉस्फेयर में डस्ट उड़ रहा है। डस्ट उड़ेगा मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, है ना, और वो सब अगर आपके लंग्स में घुसेगा तो आपको लंग्स के वेरियस प्रॉब्लम्स होने के देखने को मिलेंगे। आप जब सड़कों में चलोगे आप देखोगे पेवमेंट्स टूटे हुए पेवमेंट्स हैं, राइट। ड्रेनेज जो है ओवरफ्लो कर रहा है, इसलिए बहुत रीजन ऑफ गुवाहाटी में आप देख लोगे अर्बन फ्लड का प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है सिटी को जो इतना खूबसूरत सिटी है उसके एस्थेटिक्स बिगड़ जा रही है इन सब चीज़ों के कारण। और मोर ओवर ट्रैफिक रूल के वायलेशंस किए जा रहे हैं, ये तो फर्दर एग्जैबरेट कर रहा है सिचुएशंस को, राइट, जो क्या नॉर्मल सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है सस्टेनेंस के लिए। क्योंकि देखो अगर सोचो एक रूट बनाया गया है और बोला जा रहा है इसी रूट से आपको जाना है, अगर आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा तो आगे से टर्निंग लेकर इधर आना पड़ेगा, बट आप यहीं से अगर शॉर्टकट मार दे रहे हो तो दिस इज़ बैड, राइट। ये तो बिल्कुल वायलेशन हुआ ना ट्रैफिक रूल्स का। आपके शॉर्टकट मारने के कारण बहुत सारे पीछे में लोग का जाम लग जा रहा है, ये सब सोचना पड़ेगा ना हम लोगों को, राइट। तो यही चीज़ बोला गया। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का एक नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है वॉक द टॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो परसिस्ट कर रहा है उसके देखो बोला गया है दैट देखो चाइल्ड लेबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमारे रीजन्स में परसिस्ट कर रहा है,
है ना। और भले ही सरकार जितना भी बोले हाँ इसको बंद करना है, ये करना है, बट एक्शंस क्या ले रही है? क्या सरकार उतना एक्शंस ले रही है? अच्छा, ये आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक रिमाइंडर है दैट अर्जेंट नीड है टू कॉम्बैट द चाइल्ड लेबर ग्लोबली। सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन टू दिस? सो बेसिकली देखो क्या है ना, दैट कहीं ना कहीं हम लोग को लेजिस्लेशंस को स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी भी अगर हमारे देश में देख लोगे, इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड लेबर्स आर इंक्रीजिंग, जो क्या अंडरस्कोर कर रहा है द नीड फॉर रोबस्ट एंटी चाइल्ड लेबर लॉज। और वैसे तो अगर देख लोगे चाइल्ड लेबर लॉज बने हुए हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, दैट इज द मेन इशू विच वी आर ऑब्जर्विंग नाउ, राइट। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की अगर बात करें, इट मस्ट बी इनहांस्ड टू इफेक्टिवली टैकल द इशू। मतलब कानून बने हुए हैं, बट क्या उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर है? नहीं, राइट। तो इसीलिए हम लोग को इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिससे इस इशू को इफेक्टिवली हम लोग टैकल कर सके। नेक्स्ट, अवेयरनेस जनरेशन एंड एडवोकेसी। बोला जा रहा है कि देखो हम लोग को चाइल्ड लेबर के रिलेटेड और चाइल्ड के जो ये सब इतना ज़्यादा एक सोशल एविल है, इसके रिलेटेड हमको अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दैट हार्मफुल इफेक्ट जो चाइल्ड लेबर के, उसको अगर लोग जानना स्टार्ट करेंगे तो लोग ऑफकोर्स प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे चाइल्ड लेबर को, राइट। या फिर कभी भी अगर लोग देख रहे हैं, अगर आपको क्या आंख में दिख गया तो आप कंप्लेन करोगे तभी पुलिस को, जिससे कि पुलिस एक्शंस ले सके, राइट। एडवोकेसी एफर्ट इज क्रूशियल इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर कॉम्बैटिंग चाइल्ड लेबर। देखो अनडाउटेडली जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे तब तक लोग इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अभी भी ये सब नॉर्मल लगता है। चाइल्ड लेबर कुछ अलग सा, उनको टर्म पता ही नहीं है दैट हाँ अगर बच्चों से, अगर सोचो 12 साल 10 साल के बच्चों से अगर आप काम ले रहे हो, देन वो कानूनन जुर्म है, राइट। तो वही बोला गया दैट एडवोकेसी एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, जिससे आप मोबिलाइज कर सकते हो सपोर्ट और रिसोर्सेज फॉर कॉम्बैटिंग चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेक होल्डर कोलाबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर, दैट इज हमको गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन। और कलेक्टिव एफर्ट्स हम लोग को डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कलेक्टिवली एक साथ काम करें ना तो इट कैन लीड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज, है ना। सब हर एक स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ आप हम ही स्टेक होल्डर्स नहीं है, वेरियस एनजीओज जो कि इस सेक्टर में काम करना है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी इसके स्टेक होल्डर्स है। तो वही बोल रहा है सबको एक साथ आएंगे तो अनडाउटेडली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज को हम लोग चॉक आउट कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एजुकेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, वैसे जो हम लोगों ने बोला ना क्वालिटी एजुकेशन जो है इसको हम लोग हर चाइल्ड तक पहुंचाएंगे, जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हमको एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना ही पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट यस क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चों को मिलने का हक हो। यूनिवर्सल अभी भी अगर देख लोगे हमारा एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन है, क्योंकि अगर आप 8 क्लास तक अगर देखोगे आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, बट 8 क्लास के बाद क्या फ्री एजुकेशन मिलता है? नहीं, राइट। तो यही बोला गया दैट देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड दैट परपेचुएट्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसीलिए अगर एजुकेशन कम है तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, मतलब आप गरीब रह जाओगे। तो अगर गरीबी से बाहर निकालना है, अगर पॉवर्टी से एलिविएट करना है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा दैट पॉवर्टी का जो वन ऑफ द मेन रूट कॉज है वो है चाइल्ड लेबर, और पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स जो है उसको हम लोग को साथ साथ चलाना पड़ेगा, कपल्ड विद इनिशिएटिव्स जैसे वेरियस इनिशिएटिव्स, जिससे हम लोग इंश्योर किया जा सके दैट हर बच्चों को एजुकेशन मिल सके और हर बच्चों को ग्रोथ करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। और साथ ही साथ हमको पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा दैट जी हाँ, देयर इज इम्पॉर्टेंस of sensitizing parents, particularly those from vulnerable communities से जो पेरेंट्स है उनको हम लोग को बताना पड़ेगा दैट देखो भाई बच्चों को जो है आप लोग पढ़ाओ ज़्यादा, सरकार की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठाओ। ऐसे बहुत सारे रीजनल स्कीम्स हैं, जैसे आसाम में ही देख लीजिए, जैसे बंगाल में भी कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो क्या स्पेसिफिकली विच इज़ फोकस्ड ऑन द वुमेन चाइल्ड। उनको हम लोग को एम्पावर करने की ज़रूरत है, हम लोग को पेरेंट्स को एम्पावर करने का ज़रूरत है विथ नॉलेज, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे हम लोग, तब तक हम लोग इस माइंड सेट को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही रिग्रेसिव माइंड सेट है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ अगर देखें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस कितना आता है, तो दी हाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें असम भी इंक्लूड हो रहा है, जी हाँ, ये फेस कर रहा है एक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। क्योंकि अगर देख लीजिएगा जैसे स्पेसिफिकली नेचुरल डिजास्टर्स के समय, जैसे फ्लड अगर आ गया, राइट, तो उस समय क्या होता है, लोगों को तो खुद ही अपना ये देखने का ये नहीं होता है, राइट। सो वो एक ऐसा सिचुएशन रहता है ना जब द चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, और
वो एक ऐसा समय होता है देन वो जब वो रिस्क में पड़ जाते हैं ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसीलिए देयर इज़ अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज जिससे हम लोग प्रिवेंट और कॉम्बैट कर सके ट्रैफिकिंग। ये इंक्लूड करता है एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा दैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रीज़न क्या है, साथ ही साथ हमको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द अफेक्टेड कम्युनिटीज़ एज वेल, राइट। जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उसको हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। बाई चांस अगर सोचो कोई कम्युनिटी में ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है या फिर चाइल्ड लेबर, तो उनको हम लोग को काउंसलिंग करना पड़ेगा। जो हो चुका है उसको फिर से हम लोग पुराना सज़ा तो नहीं दे सकते ना, बट हाँ नए सिरे से हम लोग को समझाना पड़ेगा दैट हाँ क्या इसके रीजंस है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे इससे हम लोग छुटकारा पा सके। रोल ऑफ कानून क्या है, लेजिस्लेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या हो रहा है। देखो वैसे तो एंटी चाइल्ड लेबर लॉज एग्जिस्ट कर रही है बट उनका इम्प्लीमेंटेशन जो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एफर्ट्स इसलिए हम लोग को लगाने पड़ेंगे जिससे हमको फोकस देना पड़ेगा ऑन एड्रेसिंग द अंडरलाइंग इशू जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है टू चाइल्ड लेबर, जैसे पोवर्टी, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन। और हम लोग को रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत है ऑफ द ट्रैफिक चिल्ड्रन, क्योंकि अगर रिहैबिलिटेशन कर दे तो यस उन लोग को एक नया रीजन में हम लोग रख सकते हैं ना। फिर से सोचो कोई ऑलरेडी एक प्रॉब्लम मतलब ऑलरेडी फंसा हुआ है। सोचो एक बच्चा को चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया गया था, उसको कहीं पर भीख मंगाया जा रहा है, से फॉर एग्जांपल दिल्ली में, राइट। बट वो बच्चा कहाँ का है, से फॉर एग्जांपल नागालैंड का, राइट। तो उसको फिर से नागालैंड लाना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सके, है ना। और फर्दर इस टाइप के बच्चों को हम लोग को एजुकेशन और इकोनॉमिक सपोर्ट भी गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट गाइस वी विल टॉक फ्रॉम आर्टिकल फ्रॉम असम ट्रिब्यून। यहाँ पे बात की गई है ट्रेडिशनल हैंडलूम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अभी एक्चुअली क्या हुआ है ना, पवित्र मार्गेरिटा जो कि एक न्यूली अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर है ऑफ द स्टेट ऑफ टेक्सटाइल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके साथ एक इंटरव्यू किया गया था और उस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की दैट देखो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली आसाम में अगर देख लोगे हैंडलूम का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम लोग को इसको और भी ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। बोला जा रहा है 1/3 ऑफ द टोटल हैंडलूम जो है हमारे देश में वो आसाम में ही है। इनफैक्ट आसाम बोस्ट करता है 1.3 मिलियन हैंडलूम्स आउट ऑफ कंट्री में टोटल कितना है, अराउंड 3.5 मिलियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, राइट। उसमें तो इतना तो यहाँ आसाम से ही है। और जैसे कि बात बोला गया आसाम में मूगा सिल्क ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। तो सवाल होता है व्हाट इज़ द नीड, मतलब देयर इज़ अनडाउटेडली इन्होंने भी बोला दैट हाँ नीड हम लोग को है दैट हम लोग को हैंडलूम्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बट कैसे करोगे भाई, हम लोग को इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। जो इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया में लोगों को बताते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो भी है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर उस इनिशिएटिव के अंडर सब्सिडी का प्रोविजन है, जी हाँ सब्सिडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा जिससे एजुकेशनल कैंपेन चलाया जा सके जो कि हाईलाइट करे कल्चरल सिग्निफिकेंस और इको फ्रेंडली नेचर ऑफ वेरियस हैंडलूम प्रोडक्ट्स। वैसे ही हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाना पड़ेगा जिससे हम और आप जैसे लोग अगर हैंडलूम को खरीदना चाहते हैं तो हमको भरोसा भी मिले दैट हाँ हम लोग को जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। कोलैबोरेट करना पड़ेगा हमको लोग को फैशन डिज़ाइनर के साथ, क्योंकि अभी जो है ना ज़माना फैशनेबल ज़माना है, राइट। तो अगर आप नॉर्मल हैंडलूम बना रहे हो बिना कोई फैशन स्टेटमेंट डाले हुए तो वो चीज़ चलने का प्रोबेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट दैट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कोई फैशनेबल एलिमेंट डाला हुआ हो आपने, राइट। तो वो कौन करता है, हम और आप जैसे लोग नहीं, जिनके पास प्रॉपर स्किल्स होंगे वही ना करेंगे। और वो कौन है, फैशन डिज़ाइनर्स। हम लोग को रिटेल के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा जिससे हम लोग इसको सस्ता से सस्ता दामों में मार्केट में पहुंचा सकते हैं। क्राफ्ट अफेयर्स एंड एग्जीबिशंस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप देखोगे बड़े बड़े रीजन में बहुत समय क्राफ्ट्स होते हैं, है ना, हुनर हाट्स का आयोजन किया जाता है। तो उनमें भी हमारे जो हैंडलूम के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे वो भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी चालू रखना पड़ेगा जिससे स्किल को प्रोवाइड किया जा सके हैंडलूम वेवर्स और हैंडलूम आर्टिशंस को, राइट। ये सब अगर करेंगे तो अनडाउटेडली वी कैन मेक श्योर दैट हम अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, राइट। सो ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।